આજના સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાથે વાત કરીશું સુંદરમ म्यूचुअल फंड एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम अपने साथ जोड़ा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं अभी करंट जो मार्केट सिचुएशन है, आप कैसे देख रहे हैं? एक आज देखिए तो थोड़ा आज वीकर कारोबार चल रहा है। इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं एक बढ़ोतरी है, लेकिन नेचर ऑफ मार्केट अभी ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। अभी अर्निंग सीजन प्लस इलेक्शन रिजल्ट्स की इंतज़ार में थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि अंटिल आपको एक गाइडेंस अर्निंग सीजन में मिलती है अबाउट द फ्यूचर। ये करंट क्वार्टर का अर्निंग्स या फुल ईयर का अर्निंग्स में उतना नहीं ध्यान दूंगा, मगर आने वाले दिन के लिए क्या बता रहे हैं कंपनीज इन वेरियस सेक्टर्स अबाउट द ऑर्डर बुक, अबाउट द डिमांड, ये एक चीज़ है जो फुल अर्निंग्स आने के बाद ही एक तय होगा, तो तब तक थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी। सेकंड चीज़ ये है कि इलेक्शन को तो रिजल्ट्स मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, मगर मान लीजिए कि कुछ 6-7 महीने पहले यानी दिसंबर मंथ से ही एफआईएस खरीदारी कर रहे थे, तो जिन्होंने दिसंबर में आए थे उनका जो अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो ग्राउंड लेवल में दिखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ी इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार करेगा। उससे पहले अगर मार्केट थोड़ी हाइस में पहुंच रही है तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे। तो ये एक सेलिंग और बाइंग का प्रेशर, डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग है, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एआईएमएस पीएमएस प्रोवाइडर्स ये सब तो कंटिन्यूस खरीदारी करते रहेंगे, मगर क्या है कि जब भी दाम गिरता है तभी वो खरीदारी बढ़ेंगे। तो एक वॉलेटाइल और विद इन रेंज मार्केट को मैं बिहेव करते हुए देख रहा हूँ टिल द रेस्ट ऑफ दिस मंथ, विच इज इफेक्टिवली टिल द जून 5th इलेक्शन। तब तक एक जी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में सामने नहीं देख रहा हूँ मार्केट का। जैसे कि हम देख रहे हैं सुनील जी, पीएसयूज और पीएसईज में अभी हम अच्छा कारोबार देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है, और अदरवाइज़ हमने देखा है कि यहाँ अच्छा काम हुआ है और प्राइसेस कैसे बढ़े हैं। कैसे देख रहे हैं ये सेगमेंट को? आपको ओवर वैल्यू लगता है, यहाँ कुछ निवेश करना चाहिए अभी? देखिए, पीएसयूज का जो रैली है वो लार्जली वैल्यूएशन ड्रिवन रैली था, क्योंकि हिस्टोरिकली वो बहुत डिस्काउंट कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर में चले रहे हैं। तो इसके कारण एक जो कहते हैं इसको, कि मैं कहूँगा कि ये मूडी इफेक्ट है, क्योंकि पीएसयूज में एक ध्यान गवर्नमेंट का ज़्यादा होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा होगी, उनकी टर्न अराउंड स्टोरीज पे ज़्यादा होगी, ये उम्मीद के ऊपर, और वैल्यूएशन का गैप, क्योंकि मार्केट इतना लिक्विडिटी ड्रिवन था, तो लिक्विडिटी में एक गिने चुने सेक्टर्स का वैल्यूएशन इतना बढ़ गया, तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ स्टोरी को ढूंढने में पीएसयूज के ऊपर आ गए थे। इसके अलावा आप देखें तो कुछ सेगमेंट्स जहाँ पे पीएसयू स्ट्रांग है, जैसे डिफेंस होता है या मेटल्स होता है, उस सेगमेंट में भी एक ओवरऑल रैली के अंदर पीएसयूज का आपने बढ़त देखा है। तो मेरा मानना है कि ये वैल्यूएशन गैप थोड़ा करेक्ट हो गया है। अब फ्यूचर अपसाइड, अनलेस आपको स्पेसिफिक नंबर्स स्पेसिफिक कंपनी के कुछ खास आते हैं, आपको ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पीएसयूज में बनता है, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, गवर्नमेंट की न्यू बजट आ जाएगी 1 महीने के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के 1 महीने के बाद, तब एक फ्रेश डायरेक्शन मिलेगा कि कहाँ फोकस कर रही है गवर्नमेंट, तो किस तरह के पीएसयूज वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वहाँ पे वापस री एंट्री कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पीएसयूज में करना अच्छा होगा, मगर एक एक्सेप्शन मैं कहूँगा कि पीएसयू बैंक्स, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का जो कॉर्पोरेट लेंडिंग और अभी रूरल में भी रिकवरी देख रहे हैं, तो रूरल में पीएसयू बैंक्स का स्ट्रॉन्गर पोजीशन होता है, उनका कासा भी स्ट्रॉन्गर होता है। तो पीएसयू बैंक्स में मैं कहूँगा कि अभी भी थोड़ी अपसाइड पोटेंशियल है एक मीडियम टर्म आउटलुक से, पर बाकी पीएसयू सेक्टर्स में हर सेक्टर के हिसाब से प्राइवेट टू पब्लिक का जो डिस्काउंट जो नैरो हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग करके रीअलोकेशन बजट के बाद करें। ओके, तो थोड़ું પ્રોફિટ બુકિંગ કરવાની તમને અહીંયા સલાહ મળી રહી છે, અને મે બી આફ્ટર બજેટની આસપાસ તમે રી એન્ટ્રી કરી શકો છો। પણ दूसरा जो अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ देखें, और अभी जैसे मार्केट बिहेव कर रहे हैं, वॉलेटाइल है, न्यू हाइज भी हम देखते हैं और फिर वो लोज भी देखते हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सेक्टर में अभी आप निवेश करोगे, और वो लार्ज कैप होगा कि ब्रॉडर मार्केट्स की और भी आप देखोगे? नहीं, मैं कैप कर्व में ओवरऑल ब्रॉड वैल्यूएशन की बात बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सेक्टरल वाइज वैल्यूएशंस में बहुत फर्क है। जी, तो लार्ज कैप में देखें तो बैंक इंडेक्स ही 34-35% है,
तो इसीलिए वहाँ पे उसका डोमिनेट करता है लार्ज कैप को, वेरएस मिड कैप में थोड़ा ब्रॉड बेस्ड है, स्मॉल कैप में इंडस्ट्रियल का ज़्यादा है। तो नेचुरली आप एक कैपकॉम में वैल्यूएशन तो स्मॉल कैप थोड़ा रिच दिख रहा है और लार्ज कैप थोड़ा बेटर वैल्यूएशन में दिख रहा है, मगर ये सेक्टर डाउन डीप डाउन जाएंगे तो मेरे लिए क्या है कि जो इंफ्रा पैक का वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि उम्मीद है कि गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण ग्रोथ आएगी और प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की भी उम्मीद रखते हुए ये इंफ्रा स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं। तो वैल्यूएशन उधर थोड़े रिच लग रहे हैं, क्योंकि जब तक कि प्राइवेट सेक्टर असली में काम शुरू नहीं करता अपना एक्सपेंशन जो एक्सपेक्टेड है अगले 6 महीने 9 महीने में, तो तब तक कौन सी कंपनी को ऑर्डर मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये जानना बहुत मुश्किल है और इसीलिए थोड़ा चर्न हो सकता है उस प्ले में। तो एक 6-12 मंथ्स आउटलुक या इवन 18 महीने तक मैं थोड़ा इंफ्रा को थोड़ा हायर वैल्यूएशन में है, मगर अगर 3 से 5 साल का आउटलुक है तो आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये थोड़ा ओवर वैल्यू दिख रहा है, तो मैंने पीएसयूज की भी बात की, वो भी थोड़ा मेरे को वैल्यूएशन बहुत थोड़ी बढ़ गई है, मगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में। दो क्लियर सेक्टर है, एक है मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, क्योंकि क्या हुआ है कि रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई की कुछ खबर के कारण या एफआईएस की कुछ बिकने के कारण बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा दबाव आया है इन टर्म्स ऑफ दी वैल्यूएशंस, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया का विदाउट द बैंक्स तो आगे नहीं बढ़ सकती है, तो बैंक्स का एक की रोल होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो रिसेंट कंसोलिडेशन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में हुआ है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक मीडियम टर्म आउटलुक से आप गुड क्वालिटी बैंक्स, वेल कैपिटलाइज और जिनका एक रोबस्ट प्रोसेस, क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है, उनके ऊपर मैं अभी भी एक अपसाइड देख पाऊंगा। सेकंड बात है कंज्यूमर। अभी क्या हो कि इंफ्रा पे फोकस के कारण कंज्यूमर से थोड़ी इंटरेस्ट हट गई थी, तो कंज्यूमर सेक्टर के वैल्यूएशंस बोथ इन एफएमसीजी दैट इज कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कंज्यूमर डिक्शनरी, थोड़ा मैंने देखा है कि उधर वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल है। अब कमेंट्री जो अर्निंग्स से आ रहा है, हमने देखा कुछ कंपनियों की कहने की रूरल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी फैंस का भी डिमांड और अच्छा दिख रहा है। तो कंज्यूमर का अगले 6 महीने में मैं समझता हूं कि अगर नंबर्स अच्छे आए और अच्छी मानसून भी आ गई तो नेचुरली वहां पे एफएमसीजी सेक्टर का एक पॉजिटिव आउटलुक आप देख सकते हैं। तो कंज्यूमर में मैं कहूंगा कि एक बेटर वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू इंफ्रा एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो बिटवीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंजम्पशन अगर आप रिलोकेट करेंगे आपके पोर्टफोलियो में, मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है कंपेयर टू अ प्योर इंफ्रा पोर्टफोलियो। तो आईटी को आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन बिजनेस वाइज भी हम थोड़ा नरम देख रहे हैं। अगर फ्यूचर देखें तो बारिंग 1 और 2 कंपनीज, ऑर्डर बुक है लेकिन डिमांड में भी आगे जाके पता नहीं है कि कैसे ट्रेजेक्ट्री पकड़ता है। आईटी आपको पसंद पड़ेगा अभी? आईटी में अभी भी नेगेटिव हुई हूँ। लो सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ की बात हो रही है। एट द सेम टाइम यूएस की डेटा और यूरोप की डेटा जहाँ पे बिजनेस उनका ज्यादातर आता है, वहाँ उतना एक स्ट्रेंथ अभी तक नहीं दिख रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि आप देखें तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी भी जो कोविड के टाइम में जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था उस वो हवा पूरा निकला नहीं है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि क्योंकि इंडेक्स में वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जितना इंडेक्स में है उतना हिस्सा रखना है एक सेफ्टी के तौर पर, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क नहीं है आईटी में और गिरावट नहीं हो सकती है उतना ज़्यादा। तो एक सेफ्टी नेट के तौर पर आप आईटी को रख सकते हैं, मगर ग्रोथ की उम्मीद ना रखें। और ये मैं समझूंगा कि जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी, एडवांस कंट्री की इकोनॉमी एक रिकवरी पाथ में ना आए, तभी आप देखेंगे कि आईटी का एक ग्रोथ थोड़ा री अपटेक आ सकता है। तब तक इंतज़ार कीजिए, कॉशियस रहिए आईटी में। और सेक्टर का के ओवरऑल व्यू के अंदर लार्ज कैप्स में सेफ्टी है, बट गिने चुने मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में जहाँ पे रिसर्च बता रहा है कि उनकी एक अच्छी ग्रोथ ऑप्शन में भी लिमिटेड एक्सपोजर ले सकते हैं। बट ओवरऑल में नेगेटिव टू न्यूट्रल ही आईटी को रखूंगा। मेरे को कोई एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आईटी में नहीं दिख रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। पावर और एनर्जी सेक्टर को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक वाइड अभी रोड मैप है और हम आगे जाके बहुत सारा ये जॉनर में काम होने वाला है। यहाँ से कुछ दिखाई देता है कि कोई हम काउंटर्स निवेश, कोई एरिया आप निवेश करना चाहेंगे?
देखिए, एनर्जी की बात क्या है कि ये ग्लोबल सिक्लिकल है। हम्म। इसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स का लेस इंपॉर्टेंस होता है और ग्लोबली क्या हो रहा है। क्या चाइना की रिकवरी फास्ट हो रही है? क्या वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस में एलिवेट होने वाला है क्राइसिस, या काम डाउन होने वाला है? क्या यूएस इलेक्शन के नज़दीक वो ऑयल प्राइस के ऊपर ऑल पंपिंग करके ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेंगे? क्या ओपेक और सप्लाई कट्स अनाउंस करके प्राइस को हाई रखने की कोशिश करेगी? आने वाले मंथ में विंटर का भी शुरू हो रहा है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है ओवरऑल एनर्जी का। और उसके अंदर आप देखिए, इंडिया के अंदर एनर्जी वाली बात होती है अल्टरनेटिव एनर्जी की, जो चर्चा और कोशिश जो ऑटोमोटिव में बैटरीज की या ग्रीन एनर्जी की, वहाँ पे थोड़ा जो कैपेक्स होगा, तो क्योंकि इंडिया का अभी तक 85% इंपोर्ट्स पे ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल के रिलेटेड। तो इंडिया का भी कोशिश है कि कितना हम एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सोलर पावर और इस तरफ हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाएं। तो वहां पे कैपेक्स बहुत बढ़ रहा है, तो एनर्जी कैपेक्स में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा उधर होने वाला है। और नेचुरली जो कंपनी उस आइटम्स को सप्लाई करेंगी, उनकी ऑर्डर बुक्स और बिजनेस, तो एनर्जी के अंदर पॉकेट्स में मेरे को वैल्यूएशन दिख रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। बट ओवरऑल ऑयल प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बेट लेना एक वर्ल्ड के ऊपर एक है, बहुत वॉलेटाइल है। तो खुद थोड़ा बहुत डायनामिक रहना चाहिए, हर दिन आपको ट्रैक करके रीअलोकेट करना चाहिए। तो मैं कहूँगा एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आप एक एनर्जी सेक्टर से थोड़ा सावधान रहिए, मगर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है तो पॉकेट्स डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं। ઓકે, તો આ એનર્જી ને પાવર સેક્ટરમાં એક આ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। પણ ઓન દેટ નોટ સુनीलजी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके सारे सब व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।